तो जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग की पढ़ रहे थे? हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले मनुष्य का इसके पहले पाचन चैप्टर चल रहा था, यानी पोषण। पोषण में पढ़े थे स्वपोषण, परपोषण। परपोषण में भी दो गो के ककर अमीबा और पैरामीशियम। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? मनुष्य में पाचन। जब ये खत्म हो जाएगा तो समझ लो कि ये स्वपोषण मतलब पोषण चैप्टर है खत्म। इसके बाद फिर अगला चैप्टर जो आएगा वो श्वसन हुआ, आगे बात करेंगे। एक बात और, आज लाइन कटा हुआ, जैसा कि तुम लोग को पता है शाम को आंधी आया था, इसलिए अगर बीच में कभी लाइट बंद हो जाए तो यदि थोड़ा क्वालिटी खराब हो जाएगा वीडियो वालों के लिए, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसा रहेगा पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। जब तक लाइट है नहीं है तो फिर जैसा क्वालिटी रहेगा वैसा में ही पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी मनुष्य में खाना कैसे पचता है कि नहीं। अच्छा, मनुष्य में पाचन तंत्र के एक बढ़िया प्रोसेस है, मतलब एक लंबा प्रोसेस है कि ऐसी अमीबा नियन जैसे आया वही पचक निकाल दिया। अमीबा में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या कर रहा था? जहाँ भोजन मिल रहा था वहीं पे अंदर ले रहा था और क्या कर रहा था? पचा के बाहर कर रहा था। लेकिन हम लोग में क्या है? एक जटिल प्रोसेस है। जटिल मतलब बड़ा, जटिल मतलब जैसे में हम लोग सबसे पहले भोजन लेते हैं, मुंह में चिबाते हैं, लार मिलाते हैं, कंठ द्वारा अंदर भेजते हैं, यहाँ पचता है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर अंतिम में निष्कर्षण। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि नहीं? ये लगभग 8 घंटा 6 घंटा का प्रोसेस है। तो इसको पढ़ने में के लिए एक लंबा प्रोसेस के आधार पर पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ने जाने मानव का पाचन तंत्र। तो इसमें शुरुआत से बात करते हैं। देखो, तो मनुष्य के पाचन तंत्र जो मनुष्य में खाना पचता है उसमें 2 तरह के कार्य होता है। कौन तरह के? एक वो फिजिकल वर्क। कौन वर्क? जैसे बोले फिजिकल वर्क मतलब मार धार, कौची जैसे बोले केमिकल वर्क तो उसमें मार धार नहीं लेकिन काम हो जाए। जैसे एक बार बताओ, तुम लोग दही, दूध से दही जमाता है, दूध से वहाँ फिजिकल वर्क हो रहा है कि केमिकल वर्क हो रहा है? केमिकल वर्क। कहीं पे मार धार हो रहा है लेकिन तो चटनी पीसता है तब वहाँ फिजिकल वर्क की केमिकल वर्क? वहाँ पकड़ के धुनाट देता है पकड़ के। जहाँ पर मार धार चले वो कौन वर्क? और जहाँ पर कुछ डालकर मतलब अभिक्रिया करवा कर काम करे वो कौन वर्क? केमिकल वर्क। तो तुम ही लोग सोचो हमारा खाना पचे में कौन कौन काम होता है? तो इसमें मार धार भी चलता है और केमिकल वाला काम भी चलता है। जैसे में मुंह में देखो, जैसे खाना लेते हैं मार धार शुरू, हाँ चिबावे वाला काम कुछ ही है, मरिया धार के नहीं है। दत्ता पूरा इतने बड़ा बड़ा खाना का काट देता है कि नहीं? तो यानी बड़ा गो के काटने में इसको मार धार करना पड़ रहा है। तो जो खाना पचने की प्रक्रिया है मनुष्य के, उसमें फिजिकल वर्क भी होती है और केमिकल। बोलेगा केमिकल कब? तो यहीं पे लार रहता है। क्या रहता है? लार में केमिकल पाया जाता है कि नहीं, जिसे एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम तो ये केमिकल काम कर दिया, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग की जाने मनुष्य के जो पाचन होता है, मनुष्य के उसमें फिजिकल की केमिकल है। अल्लाह रे यहाँ देखो, उसमें फिजिकल की केमिकल कुल बोलो रे दोनों, कौची दोनों। इसके बाद जो मनुष्य में पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? मुख से कि हाथ से? किसी को लगता होगा खाना खाए के लिए तो हाथा चाहबे करी। तो एक बात जान लो, तुम्हारा अगर हाथा नहीं भी रहेगा ने तो कोई तुमको खिला देगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इनकी मुँहा नहीं रहेगा तो खा लोगे। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ के बिना से काम रुक जाए उसको वही से बोलते हैं कोई चीज का शुरुआत है कि नहीं। जैसे मेरे पास हाथ नहीं है तो कि गैया मार नहीं लेंगे है? गैया की कहता, गैया के पास हाथ है लेकिन को अपन खाना खा रहा है कि नहीं। तो कोई भी मतलब मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। खत्म कहाँ होती है? मल द्वार, जहाँ से मतलब लेटरिन बाथरूम निकलता है। तो खत्म कहाँ पे? मल द्वार पे, और शुरुआत मुख से। कोई दिक्कत है? तो पूछेगा कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से। किससे? आइए, जो पाचन वाला जो तंत्र है कुछ नहीं, पाचन में जो है एक प्रकार की नली है। यहाँ से नली शुरू हुआ, आई नली अंदर में घुड़मुड़ा अंतिम ले, मतलब ये वो बड़का को नली है। कुछ है नली का लंबाई जानता है कितना फीट है? 32 फीट। को फीट? तुम लोग सोच नहीं सकता, मेरा हाइट 5.5 फीट। को फीट? 5.5 फीट। और अंदर में लेधनी की दूरी कितना बैठा है? 32 फीट। को फीट? मतलब मुंह से स्टार्ट करेंगे, मल द्वार के बीच में टोटल लंबाई नापेंगे तो 32 फीट। तो तुम लोग देखा होगा, बकरू का कभी काटते देखा है? उसमें स्टार्ट करता है तो डोरी नियम घिंचत रहता है।
पे रहता है, फिर और कहता है बड़ा बड़का नहीं है। तो ये सब जो बड़ा बड़ा वो रहता है, ये सब कुल क्या है, जरी लंबा है कि नहीं? तो आप बोलो इतना लंबा हमारे पेटा में है कैसे? तो देखो रस्सी देखा है, 32 फीट का रस्सी को अगर गोल गंडा ऐसे एकदम मोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि नहीं? रस्सी को अगर 3200 फीट का रस्सी को अगर गोल गंडा करके मोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना होगा। देखो इतना मेरा पेट है कि नहीं? आए तो मतलब जब इतना बड़ा पेट में कितना फीट रस्सी घुसाया हुआ है? 32 फीट को दिक्कत है। तो पूछेगा पूरा पाचन तंत्र का, पूरा पाचन तंत्र मतलब जिसमें खाना पचता है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ले इतना के बीच में कितना लंबा पाइप लगा हुआ है? 32 फीट। इसी के बारे में क्या कि सुनेंगे। तो पाइप की शुरुआत होता है मुख से। कहां से होता है? मुख से। मुख बोले तो मुख गुहा। गुहा शब्द का मतलब बताए थे, कहीं पे आ जाए मतलब उसके अंदर क्या? गुफा। तो मुख रहता कहाँ पे? ऊपरी जबड़ा। कौन जबड़ा? जबड़ा समझते हो इबला, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के बीच में कुछ खाली स्थान है कि नहीं? वो खाली स्थान को क्या बोलते हैं? मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मतलब ऊपरेला जबड़ा और निचला जबड़ा के बीच में अपना खाली स्थान है रे, जगह में खलवा डालने के बाद रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मुख। मुख गुहा में पाचन संबंधी 3 चीज होता है। हम अच्छा मुख गुहा में किसका संबंधी भी चीज पढ़ेंगे? पाचन की, श्वसन की और कुछ का। अभी सिर्फ पाचन वाला पढ़ेंगे। तो पाचन से रिलेटेड इसमें कोई चीज रहता है? 3 चीज है कि नहीं? 3 चीज में कोई चीज? पहला आता है दांत। की आता है? देखा है कि नहीं? पहला दांत, दूसर का तीसर का देखो लारा हरदम इतना रहता है। जब खाना के बारे में सोचो तब लार गिरना शुरू, ये अपने आप ऑटोमेटिक है। तो तीसर का कोई चीज? तो बताओ मुख में हम कोई चीज पढ़ेंगे? 3 चीज। कोई चीज? पहला, दूसर का, तीसर का। पहला दांत, दूसर का जीभ, तीसर का लार। अब शुरू करते हैं कारी से, और उसके बाद बोलेगा इसके बाद की पढ़ेंगे, तो इसके बाद जो पढ़ेंगे बतेले जाएंगे। जैसे अगला आएगा ग्रास नली, जगह हम लोग बोलते हैं कंठा। की बोलते हैं? ग्रास नली। फिर आएगा अमाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल में पेटा। कोची? पेटा। फिर आएगा छोटी आंत। कोची आएगा? जगह बोलते हैं लधड़िया गुधड़िया। बोलता है कि नहीं? इसका लधड़िया गुधड़िया बाहर हो गई। तो बस वही सब, तो इस सबको एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका बात करने जा रहे हैं? मुख का। किसका? मुख में पहला, चलो हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज को? दांत को। किसको शुरू करते हैं? दांत को। दांत झलक रहा है ही, इबला जो है उजार का, उसको क्या बोलते हैं? दांत। कोई एक दांत कबाड़ेगा तो उस एक दांत के बारे में पढ़ लेंगे, सब दांत के बारे में पढ़ लेंगे। कहा जितना भी दांत है सब एक के नियन है कि नहीं? खाली कुल का साइज और आकार में अंतर है कि नहीं? तो एक दांत का कोना ऐसे कबाड़े ऐसा लगा दिया, कोई दिक्कत है? तो उसका कबाड़ के लगाए तो ऐसा दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? मतलब दांत के फोटो कैसा? ऐसा। ठीक है। अब इसमें समझो, इसमें टोटल 3 लेयर है। कोई लेयर है? 3 लेयर। अरे हर एक लेयर में तो समझता है ना, परत होता है कि नहीं? जैसे मेरा दीवार को देखो तो इसके ऊपर एक प्लास्टर का परत है, इसके अंदर ईटा का परत है, और उसके अंदर भी बालू सीमेंट का परत है कि नहीं? इसमें भी बहुत सारा परत है। उसी प्रकार इसका भी कोई परत है? 3 परत। सबसे ऊपरेला परत को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। जो सबसे ऊपरेला जो हम लोग को दिखाई देता है, ऊपरेला का रंग कैसा होगा? जो दिखाई देता है उजला। तो सबसे ऊपरेला जो हम लोग को दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। इसका कलर कैसा होता है? कैसा होता है? और ये जो है ना इनामेल, कची इनामेल शरीर का सबसे मजबूत है, सबसे मतलब कठोर है। देखता होगा कि बच्चे से इसका यूज कर रहा, अभी ले घिसा है। सोचो तो इतना चीज तोड़ा है, इतना चीज चिबाया, इतना चीज कथी किया रे, इतना चीज किया फिर भी कभी घिसा है नहीं। तो सबसे मजबूत कौन है? इनामेल। दांत का कौन भाग? इनामेल। इनामेल मतलब ऊपरेला जो हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग को अरे शरीर में हमको खाली त्वचा है, लेकिन हम लोग को दिखाई खाली कोई चीज देता है? त्वचा दिखाई देता है कि नहीं? और उसी दांतों में खाली देते हैं, उसका सबसे ऊपरेला भाग को बोलते हैं क्या? इनामेल। ये क्या होता है? सबसे कठोर होता है। इसका रंग कैसा होता है? यह बाहरी भाग होता है। कौन भाग होता है? बाहरी भाग। प्लस में यह पतला भाग होता है। कैसा भाग होता है? लेकिन पतला भी है ना, तो इतना मजबूत है कि इसको खियाने में बहुत दिन लग जाता है। तो यह छोटी भाग भी है और प्लस में बाहरी भाग है। तो इनामेल के बारे में जान गया? पहले बता इनामेल के बारे में की जाने? पहला, यह सफेद होता है, यह सबसे कठोर होता है। कठोर नहीं, सबसे कठोर। एकरा से कठोर शरीर में कुछ नहीं। तो सबसे कठोर कौन? इनामेल। उसके बाद यह बाहर में रहता है, जो कि जिसके कारण हमको दिखाई देता है। उसके बाद
यह क्या होता है, सबसे छोटी भाग होती है, यह पतली परत है कि नहीं। देखो ये जो बारसी है, इला जिसको उज्जर करके रखे है, काय उजले रहने दिए हैं, ये कौन है, इनामेल। फिर इसके अंदर जाएगा ना तो एक और मोटा परत आएगा, कौन परत आएगा, जिसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। पहले एगो ऊपर में कौन, इनामेल, ऊपर में कौन, ऊपर में कौन, ओकर अंदर में, ओकर अंदर में कौन, इनामेल के तुलना में कमजोर होता है, इनामेल के तुलना में कमजोर होता है। अगर इनामेल तुम्हारा घिस गया, इनामेल तुम्हारा तो डेंटाइन को घिसने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो सबसे ज्यादा मजबूत तो इनामेल हो गया। लेकिन ये क्या होता है, कमजोर भाग, कौन भाग, कमजोर भाग। और इसके बारे में जानी थी, बड़ा भाग होता है, कौन भाग होता है, बड़ा भाग। तो समझ में आया, सबसे पतली परत को क्या बोलते हैं, इनामेल। या कठोर होता है कि मुलायम, कठोर। अब मोटी परत को क्या बोलते हैं, डेंटाइन। या कठोर होता है कि मुलायम। अब इसमें कमजोर होता है, मतलब ये मुलायम में पूरे मसुइया होता है, लेकिन क्या होता है, इसके तुलना में कम होता है कि नहीं। ये कौन भाग है, तो देखो हरियर नियर रंग है, झलक रहा है। ऊपर में ऊपरेला परत कौन है, इनामेल। कौन है, अब बीच में जो ग्रीन कलर से की है मोटका भागवा, ये वाला कौन है, डेंटाइन। फिर इसके अंदर मांस रहता है, क्या रहता है, तू लोग का दाता टूटा होगा तो अपनी मांस नहीं रहता होगा कि नहीं, उसको बोलते हैं मज्जा। क्या बोलते हैं, तो मज्जा कुछ नहीं, मज्जा में मांस एक प्रकार का, उसमें नस रहता है और खून रहता है। क्या रहता है, तो बता दांत के को भाग, मतलब को परत, तीन परत। पहला जो सबसे बाहर में, दूसरा का जो बिच्चा में, और जो सबसे अंदर में मज्जा। क्या, मज्जा। सबसे बाहरी कोची रहता है, इनामेल, यानी मजबूत रहता है, पतला रहता है, इतना चीज जानना है। बिचला डेंटाइन के बारे में क्या जानेंगे कि यह कमजोर होता है लेकिन मोटा होता है। क्या होता है, अब मज्जा कुछ नहीं है, मांस का एक धब्बा नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, नस उस रहता है। अरे दांतों के खून चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, तो इस सब इसको कौन पहुंचाता है, मज्जा। तीन बात आ गया, कोई दिक्कत है। फिर अगला आता है दांत के बर्बादी। क्या आता है, या फिर बोलते दांत क्षय। क्या बोलते हैं, दांत क्षय। दांत क्षय मतलब दांत का खराब हो जाना। देखता होगा दांत खराब हो जाता है, करकानिया हो जाता है कि नहीं। तो दांत करकार होवे के ये 3 कारण होता है मुख्यतः, ये तो बहुत कारण, लेकिन को कारण पड़ेंगे, 2 कारण। को कारण पड़ेंगे, 2 एगो होता, सबसे पहले याद रखना, दांत में छेद का कर कारण, छेद जिसको बोलते हैं केविटी। क्या बोलते हैं, केविटी। खोलीला क्या बोलते हैं, नहीं कहता खोनड़ी हो गलो, हम लोग खोनड़ी बोलते हैं, किताब लिखता है खोलीला। क्या लिखता है, तो कहता दांत केविटी किसके कारण होता है, तो 2 कारण। को कारण, या तो उस पर फ्लोरीन चल जाए। क्या चल जाए, अरे फ्लोरीन में गैस है रे, या तो उसमें फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, एक बात याद कर लिए कि दांत में खनड़ी के कर कारण, फ्लोरीन के कारण, ककर कारण, दांत में खनड़ी का कर कारण, दूसरा का कारण है मिठवा। कुछ यानी कोई भी सकरार युक्त मतलब मीठा चीज, कौन चीज, जब हम मीठा चीज जैसे खाते हैं ना तो दांत पर एक बैक्टीरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जो मिठवा के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके बनाता है अम्ल। क्या बनाता है, ये अम्ल जो है दांत का पीएच मान पाया होगा 5.6 कितने होता है, तो दांत का पीएच मान घटा देता है। क्या कर देता है, जान लो दुनिया में सबसे हार्ड है अम्ल। अम्ल किसी को भी गला सकता है कि नहीं, तो वो क्या कर देता है, वो अम्ल धीरे धीरे दांत को कमजोर करने लगता है, कमजोर करके वो क्या कर देता है, भूर नियन कर देता है। अब भूर से काला नियन, काला रंग के बाद फिर दर्द देने लगता है, तो कहता है जा इधरता गल लो। तब को एकरा बचेंगे कैसे, तेरा बचे के उपाय एक गो है, डेली उसको जो जितना परत बने ले जाए उतना उसको साफ कर ले जाओ। क्या कर ले जाओ, साफ। अच्छा ये बना रहा है अम्ल, तो हम इसको दांत साफ करने के लिए अम्ल का यूज करेंगे कि क्षारीय पदार्थ का। क्षारीय पदार्थ में जैसे नीम का दतमन, कोलगेट भी क्या है, क्षारीय। तो हम दांत को सुरक्षित रखने के लिए नीम के दतमन या क्षारीय का पदार्थ का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है, तो दांत खराब को तरीका से, पहला किसकी मात्रा बढ़ जाने से, किसकी मात्रा बढ़ जाने से, और दूसरा का मीठा चीज खाने से। दूसरा का जो दिन तुम मिठवा खा के सुता होगा, अब भरे मुँह धोता होगा, पूरा गमकता होगा, गमकता है कि नहीं, तुम लोग घर का बात है, कोई दिक्कत है। आगे आता है दांत के प्रकार। उससे पहले हम पढ़ लेते दांत का भाग, अलग अलग चीजें। कुल देखो, पहले वो पढ़े दांत के परत। क्या पढ़े,
दांत की को परत, को परत, फिर आता है दांत के प्रकार, एगो आता है दांत के भाग, तीनों तीन चीज है कि नहीं। एगो परत मतलब ये कि एकर अंदर पर अंदर पर अंदर है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पे को परत है, तीन परत, एक हाथ मारकर तीन, ये परत हो गया। अब ऐसे कर दे, इसका बोलेंगे भाग, तो एगो अंगुरिया तर के एगो हाथा तर के भाग में हो गया। अब बोलेंगे कि प्रकार, तो खैकी आता मरकरवा चटरी आता, ये प्रकार हो गया, हुआ कि नहीं। तीनों तीन चीज है कि नहीं। तो अगला आता है दांत के भाग। तो देखो जीवन भागवा पर ऊपर वाला भागवा है जो कि हम लोग का समानता दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? समानता दिखाई देता है। उसको बोलते हैं सिर या शिखर। क्या बोलते हैं? ऐसे सोचो ना, मथवा को क्या बोलते हैं? सिरन बोलते हैं। तो मतलब जो ऊपरेला भागवा उसको क्या बोलते हैं? सिर या शिखर। समानता इनामेल भाग होती है। कौन भाग होती है? इनामेल भाग। तो सिर या शिखर इतना दूरिया। उसके बाद आधा मस्कुरवा लग रहा है, मस्कुरबा, और आधा अंदर और आधा ऊपर, आधा अंदर और आधा ऊपर, उसको बोलते ग्रीवा या गर्दन। तो देखो मुड़िया के नीचे क्या आता है? गर्दन आता है कि नहीं। तो इसको बोलते ग्रीवा या गर्दन। और जो सबसे नीचे रहता है उसको बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? नहीं कहता जड़िए से दता टूट गलो, कहता है कि नहीं। मतलब कहाँ से टूट गया? अंदर से। कहाँ से? तो मतलब दांत के को भाग, को भाग जो सबसे ऊपर में रहे, सिर या शिखर, सिर या बिचला, ग्रीवा। ये आधा मस्कुरबा में रहता है, आधा बाहर रहता है। आधा मस्कुरबा, आधा जो सबसे अंदर में रहे जड़, उसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है हाले? शुरू से देखो तो कोई भुलाई हो गया होगा कि बोले है कि नहीं। शुरू से हम लोग पढ़े मानव पाचन तंत्र की पढ़े, एकदम बहुत सारा अंग पढ़े के पहला स्टार्ट किया मुख की। कहा कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से। मुख में उसमें भी तीन चीज था पढ़े। कौन चीज पढ़ा था? पहला, दूसर का, तीसर का लार ग्रंथि है कि नहीं। यहाँ लार लिखा है, लार ग्रंथि लिखा है। अब हम शुरू किए दांत। क्या शुरू किए? तो दांत में क्या किए? दांत को पहले देखे परत के आधार पर। कौन के आधार पर? तेरह को परत निकला जो चारों सर झलकता उजरका, उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? शरीर के सबसे कठोर भाग। अब बोलेगा सबसे मजबूत भाग जाबड़ा। नहीं, मजबूत और कठोर में अंतर है। मजबूत उसको बोलते हैं जो कोई जल्दी टूटबे नहीं करे, की करे करे। और कठोर उसको बोलते हैं जो जल्दी खिएबे नहीं करे। दोनों अंतर है कि नहीं। जैसे लोहा की है मजबूत है, वो टूटता है जल्दी, लेकिन पत्थर की है कठोर है कि नहीं। कठोर और अर्थी में दोनों में अंतर है। जो जल्दी नहीं खिया उसको बोलते हैं क्या? कठोर। और मजबूत उसको बोलते हैं जल्दी टूट। लकड़िया, लकड़िया की कहते हैं? कठोर है। लकड़िया क्या कहते हैं? लाइन चल गया ना, छोड़ो। लकड़िया तो क्या बोलते हैं? वो कठोर है कि मजबूत है? अरे कठोर है कि मजबूत है? मजबूत है। लकड़ी तक मजबूत कहते हैं, कभी कहते हैं लकड़ी कठोर है, नहीं। उसी प्रकार तो इनामेल सबसे क्या है? शरीर का कठोर भाग है। क्या भाग है? और सबसे मजबूत भाग कौन है? जबड़ा। क्या है? ऐसे ऐसे जो करते रहता, कतनों करते रहता, कभी थकता है नहीं। आगे यह कौन भाग है? सफेद भाग है। पतली परत यह रहता है आगे। और इसके बारे में पढ़े डेंटाइन। इसके अंदर वाला क्या था? ये क्या है? बीच का भाग है। ये मोटी भाग है, लेकिन किससे कमजोर है? इनामेल से कमजोर है। फिर अंतिम में आता है मज्जा। मज्जा कुछ नहीं, मज्जा क्या है? एगो मांस का गठरी है। और जो अंदर में आता है इसमें क्या क्या पाया जाता है? नस, खून आदि चीज पाया जाता है। फिर इसके आगे पड़े दांत के खराब होने के कारण। तो दांत के खराब होने के कारण को गो पहला फ्लोरीन, दूसर का कोई मीठा चीज खाएंगे तो आम बन जाएगा, और वो हमारे शरीर को, दांत को क्या कर देगा? खराब हो गया। फिर पड़े दांत के भाग। दांत के को भाग? तीन भाग। को भाग? तीन भाग। पहला ऊपरेला भागवा क्या बोले? सिर। क्या बोले? आज जो नीचा में था उसको क्या बोले? उसको क्या बोले? जो सबसे निचुआ में था उसको क्या बोले? अब आता है दांत के प्रकार। क्या आता है? तो देखो दांत के प्रकार जो है बड़ा अच्छा भगवान सरिया सज्जा बैठा है। जैसा ऊपरा में है ना, जिसको दत्ता, और सुनको नीचुओं में रहेगा। तुम लोग चेक करो, ऐसा अगर नखदार है तो नीचुओं में रहेगा नखदार, ऐसा सिलपट है तो ऊपरों में रहेगा सिलपट। मतलब जैसा निचुआ में है वैसे कने कैसा है। अच्छा बताओ, अगर निचवाला या ऊपरा कनो एक वाला पढ़ लेंगे तो निचवेला नहीं पढ़ा जाएगा। मान लो हम निचवेले पढ़ लिए तो पहला नहीं पढ़ा जाएगा।
तो दोनों पढ़े कि लिखे नीचे वाला दांत और ऊपर वाला दांत। तो भगवान ऐसा बैठेबे किए हैं कि हम लोग के पढ़े में क्यों हो, आसानी हो, खाए में आसानी हो। तो देखो, तो हम लोग स्टार्ट करते, मान लो तो उपरेला लेके चल रहे, किसको लेके चल रहे, तो दांत के प्रकार। तो शुरुआत में 4 दांत आता है, को दांत आता है ऐसा। देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। इसको किसको, देखो नक्का झलक रहा है, नक्का के सामने 4 दांत, को दांत ऐसे गिनो, 1 ग के क्या, ये चारों के क्यों बनेंगे, इंसीजर। तब अपन पहले गिन लो, 1 गिनो, ऐसे गिनो 1 2 3 4, ये चारों के क्यों बनेंगे, इंसीजर। क्या बोलते हैं, गलती लिखा है, इंसीजर। इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। हिंदी याद रखेगा, बोलेगा खतरनाक, इसको याद नहीं रखेंगे। अंग्रेजियों में याद रखेंगे इंसीजर, हिंदियों में याद रखेंगे इंसीजर, कोई दिक्कत है। तो 4 को क्या बोले, इंसीजर। कौन के, एक्कर, ये यहाँ पर नक्का के सजे है कि नहीं। और के बाद फिर आता है 2 सुन के बाद, है कि नहीं। यहाँ देखो नखदार नहीं होगा, कैसा होगा, नखदार देखो अखिया के सामने है ना, कगर सामने है, बायोलॉजी में लाज नहीं। अपन मुहाला हम कर रही है, तू लोग तो मुहाला कर रही है, तो अपन मुहावला जी है, अपन मुहाव का साफ करे लगा है नहीं। तो इसको क्या बोले, इसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं, जो नखदार रहेगा उसको क्या बोलेंगे, केनाइन। क्या बोलेंगे, फिर अपन ये दोनों को जान लेते हैं। पहले भी हम लिखे इंसीजर, एगो लिखे, देखो यार छोड़ो, लाइट काट रहा थी और बैटरी डिस्चार्ज है, कोई बात नहीं, होता है। तो जानो एगो जो 4 को शुरुआत के उसको क्या बोले, इंसीजर। पहले याद रखो, शुरुआत के 4 को, 2 नखदर का केनाइन। क्या बोले, अभी देखो पहले इंसीजर। इंसीजर का सामान्यतः काम है काटना कोई चीज, क्या करना। जैसे तू लोग सेव खाता होगा तो ऐसे लेता होगा, काटता है कि नहीं, अगुए से काटता है कि नहीं। तो इसका पहला काम क्या है, काटना। और काटे उठे के काम शाकाहारी के मांसाहारी के, शाकाहारी के। सेब को काटना रहता है, केला को काटना रहता है, ये सब कहने। अब मांस को क्या करेगा, तो चीरे का रहता है, ऐसा पड़ के चीर लेना है कि नहीं। तो बताओ काटे का काम शाकाहारी के कि मांसाहारी के। तो इंसीजर ज्यादा बड़ा शाकाहारी में रहेगा कि मांसाहारी में, क्या हारी में देखेगा, शाकाहारी में इंसीजर कुल का क्या रहता है, बड़ा। गाय को कभी दांत देखा है तो उसका 3 दांत का क्या बड़ा बड़ा रहता है। गाय को कौन हारी है, शाकाहारी। तो शाकाहारी दांत के इंसीजर बड़ा कि केनाइन। लेकिन अगला आता है केनाइन। केनाइन है जो कि मांस खाता है। क्या खाता है, अक्सर भूत बड़ा फिल्म में देखा होगा, जो बनता है भूतिनिया या रछछनिया, उसका यही दांत 2 ऐसे बढ़ा देता, नहीं लगता भूत के दांत है कि नहीं। भूत का देखा होगा, कुत्ता का देखा होगा, कुत्ता का 2 दांत इसने बढ़ा रहता है। शेर का, किसका, शेर का इसका 2 का बड़का नियन रहता है अंदर में। तो जो मांसाहारी है क्या है, उसका कौन बढ़ जाता है, केनाइन। कौन बढ़ जाता है, केनाइन का काम क्या है, चीरने फाड़ने का। क्या करने का है, चीरने फाड़ने का। तो मांसाहारी में केनाइन बढ़ेगा कि इंसीजर, क्या बढ़ेगा, केनाइन। शाकाहारी में केनाइन की इंसीजर, इंसीजर। तो आप बताओ शेरा में जो 2 बड़का दत्ता रहता है वो केनाइन बढ़ल रहता है कि इंसीजर, केनाइन। हाथिया में जो 2 बढ़ल रहता है, इसे सुहानियनु कुछ रहता है, वो केनाइन की इंसीजर। हाथिया में रहता 2 बड़का बड़का, एगो सूढ़ा के बीच में जो 2 बड़ा को बढ़ जाता है, वो दाते है। इंसीजर की केनाइन। कौन कौन कहता है केनाइन, क्या क्या कहता है इंसीजर। इंसीजर को कैसे, इंसीजर है कोची के लिए, शाकाहारी के लिए। किसके लिए, इंसीजर किसके लिए, गाय भैंस बकरी सब। हाथी शाकाहारी, एक मांसाहारी, शाकाहारी। तो शाकाहारी के की बढ़ जाएगा, इंसीजर। तो इसलिए हाथिया का जो सूढ़ा रहता है, सूढ़ा भी 2 को जब बड़का दत्ता रहता है, वो कौन बढ़ जाता है, इंसीजर की केनाइन। क्या बढ़ जाता है, इंसीजर। लेकिन हम लोग देखो, न हम लोग शाकाहारी निकले न हम लोग मांसाहारी निकले, तो इसलिए जो बढ़ता है लगभग बराबरे बराबरे बढ़ता है। इसलिए देखता हम लोग का दत्ता लगभग बराबरी रहता है कि नहीं। इंसीजरो इतना है, वो केनाइनो इतना है। कभी ऐसे हुआ है कि हथियानियन है, हाथियानियन 2 दांत इंसीजर निकल गया, या शेरानियन कुतवानियन इतने बड़ा बड़ा 2 केनाइन निकल गया न। हम लोग का क्या होता है, सब बराबर। कहे हम लोग तो रथ पैदे हुए हैं,
भात मिला तो भातों खींच लेंगे, मांस मिला तो मांस खींच लेंगे। तो भगवान होशियार था, इसलिए क्या कर दिए, सब कुछ बराबर दिए। कोई दिक्कत है? तो दो प्रकार के दांत समझ में आया। एक इंसीजर और एक इंसीजर में क्या काम करता है, काटे का। क्या करता है, काटे का। ये किसमें बड़ा रहेगा, शाकाहारी में। किसमें शाकाहारी। ये किसमें बड़ा होगा, मांसाहारी जीव जानता है रे, शेर बाघ इस सब में सबका बड़ा रहेगा। कोई दिक्कत है? आगे अगला आता है प्रीमोलर। क्या आता है, दूगो एनो रहेगा तो दूगो एनो रहेगा। प्रीमोलर ये क्या है, तो देखो कोई भी शब्दवा में अगर लग जाए प्री, क्या लग जाए, तो प्री मतलब होता है पहले। क्या प्री मतलब अब रखना, कहीं पर भी लगल रहे प्री से लग जाए, मतलब मान लो टीचर का प्री टीचर, मतलब ई टीचर में हमरा जब पहले पढ़ाबो कौन टीचर होते है, प्री। कहीं पर भी प्री लग जाए मतलब पहले। क्या पहले, तो मतलब प्री मोलर लिख रहा है, तो इसके बाद मोलर भी आएगा। आएगा कि नहीं? तो संगे संग मोलर को भी डाल लेते। मोलर को वो 3 को वो 3। अब देखो शुरुआत के दुगो की बोले, प्रीमोलर। क्या बोले, हिंदी में अर्धचवर्णक। की बोलते हैं, अर्धचवर्णक। अब अंतिम वाला के चवर्णक। क्या बोलते हैं, चवर्णक। छोड़ो। तो देखो प्रीमोलर मोलर के काम किए, तो ये सब के काम है चबावे के। की करे के, चबावे के। की करे के, चबावे के। तो प्रीमोलर के काम की चबावे के। की करे के, चबावे के। तो यहाँ पर देखो लिखे हैं, आई होता किसके सामने है, गाल के सामने। इसलिए जितना चीज चबाते हैं, गला में चबाते हैं, कैसे चबाते हैं, कैसे चबाता है, ऐसे चबाता है, कैसे से करता है, मतलब सबको कहने लग जाता है, गला देने कहने लग जाता है, हंसी मारेंगे दो इधर। तो बताओ जितना चीज चिबावे रहता है वो गला देने की मुहे भी कहने गला देने। तो गला देने के बोले हैं चवर्णक, यानी अर्धचवर्णक। तो चबावे ला काम कर मोलर एगो, मोलर एगो। इतना हो गया हम लोग का दांत। दांत को प्रकार के, 4 प्रकार के। को प्रकार के, अगुआइला के इंसीजर, अगला के अरे मासा वाला के केनाई, चेबावे वाला के प्रीमोलर और मोलर। मोलर के एक काम और है, कोई चीज के तोड़े के। कोई चीज के, तू लोग देखा होगा जितना गुटखा पान खाता है वो इन्हें ले लेगा, ऐसा करते रहेगा। क्यों देखती है बाका, फिर ऐसा करेगा। मतलब जितना चीज के तोड़े के काम है। तुम लोग कसेली खाए हो, कसेली को कहाँ तक तोड़ता है, एने। अखरोट खाए हो, अखरोट जो अपना को आता है उसको दत्ता दत्ता तोड़ते लगे। कोई चीज के तोड़े रहता है। सोचो अभी इसको देखो, मान लो केला है। क्या है, केला को काटेंगे, शाकाहारी है, तो काटने के लिए कैसे काटता है, हलने लग जाके कि जय। तो इसको जो काटे वाला काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंसीजर। अब मान लो ये मांस के की है, तो मांस को चीरे के लिए नहीं लेता, ऐसे करा, ऐसे चीरता है कि नहीं, तो चीरे वाला काम क्या करेगा, केनाई। अब मान लो तोड़ना है, क्या करना है, तो ऐसे नहीं लग जाता है, ठूस देता है। हाँ नहीं तोड़ता है, नहीं तोड़ता है, तोड़े की करता है अंदर, जितना अंदर केतरिया को तोड़िए काम रहता है, इतना ऐसे अंदर ले जाता है, मतलब खचाक से ना। तो जगह पे तोड़े पीसे का काम आवे, कौन काम करेगा, प्रीमोलर और ये जो दांत के श्रेणी तुम लोग को पढ़ाए हैं ना, ये वयस्क के लिए। किसके लिए, वयस्क मतलब जो जवान हो गया है, 20 साल से प्लस, 24 साल से प्लस, 24 साल से प्लस। अब बुतरवा में कुछ आता है तो बुतरवा में कुछ नहीं है, सेम टू सेम ऐसे नहीं, लेकिन उसमें प्रीमोलर नहीं रहेगा। कि नहीं रहेगा, तो दूगा नौको नहीं रहेगा, तीनों दोनों नहीं रहेगा। तो बचवा में की नहीं रहता है, प्रीमोलर। की नहीं रहता है, एक वो आर नहीं रहता है। देखो 3 गो है ना, मोलर 3 गो है ना, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, तीसरका मोलर। तो तीसरका मोलर नहीं रहता। और तीसरके मोलर को बोलते हैं बुद्धि का दांत। क्या बोलते हैं, बुद्धि का दांत। ये दांत आता है 24 साल के बाद। कोई साल के बाद, 24 साल, जो कि अभी हमरो ने आया, तुम लोग कभी नहीं किसी का आया है। तो बुद्धि के दांत कौन नंबर वाला मोलर, 3 नंबर वाला। कौन नंबर वाला, 3 नंबर वाला। अच्छा था, बचवा के दांत में कौन कौन नहीं रहता है, तो पहला प्रीमोलर, कौन, और एगो थर्ड मोलर। कौन मोलर, थर्ड मोलर। ये सब किसमें पाया नहीं जाता है, बच्चों में। कहा जाता है कि लड़कियों और जनियों में कभी कभी थर्ड मोलर ऐबे नहीं करता है। और थर्ड मोलर के मतलब
बुद्धि के दांत। जब थर्ड मोलर नहीं आएगा तो जन्नी में कभी बुद्धि नहीं आता है, इसलिए हमेशा खाइए पिए और झुपइए में दिन काट देता है। अभी मेरे पास भी कितना विद्यार्थी है जो लड़कियां ऐसा कर रही है। हाँ, सब सही है, सब सही है एकदम। तो देखो, तो इसलिए कहते हैं ना कि लड़कियां के किन्हें आ पाता है थर्ड मोलर। कौन मोलर? जगह कारण किन्हें उसको आ पाता है बुद्धि, लेकिन लड़का में आ जाता है सही सलामत। ठीक है, ये जब आएगा ने तो बहुत ज्यादा दर्द देगा, क्योंकि 24 साल तक हर एक जगह नस बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो नसा को कोई चीज को फाड़ेगा, दर्द देगा कि नहीं। तो इसको जब आता है ने तो कोई बाप रे बाप मारे माई चिल्लाता है, इतना कस कस के कामता है ना। ककरो तो को तुमको अच्छा होता है 24 साल बड़का दमिया ये कहेगा दांत आर लो कानियो बैठ के 24 साल मतलब बड़ा ऊंचा जाता है इज्जत जोन में। कौन जोन में? तो अपने सहेगा तो कुछ अपनों सहेग रहता है। एक तीसरा का मोलर किस में नहीं आ पाता है तो 24 साल से नीचे वाला में नहीं आ पाता। अभी 24 साल एवरेज लिया है, अब किसी को पहले आ गया, कोई मतलब है नहीं। तो बोले हाल किसी को दिक्कत है। दांत के प्रकार को वो नाक के सामने वाला को इंसीजर, लेकिन इन नाक, अब देखो नाक के सामने हम बोल दिए, ठीक है। अब गलती से किसी का नक्का रहेगा एत्ते को हेड़ा बना गो तो हेले बना तो का मतलब बनता है हम समानता उन नाक के बात की है जो सब में पाया जाता है कि नहीं। अका कि जैसी नाक खत्म होता है कि शुरू हो जाता है आँख शुरू हो जाता है कि नहीं। आप कई बार नक्के रहे हाँ लेकिन तो उसको लेंगे तो इसको वैसा नाक वाला कर लिए जकर नाक अच्छा हो। कैसा हो? अच्छा। तो नाक के सामने वाला को की बोलेंगे? इंसीजर। उसके बाद वाला को कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। बोले हाल कोई दिक्कत है? हाथी में की बड़ा हो जाता है? शेर में कैनाइन, किस में? अरे छछनिया में कैनाइन का। छछनिया ये ना बड़ा कर देता है कि जैसे भूत बनावे का रहता है फिल्म उलिम में तो घास कुछ नहीं दूंगा इसको लटका देता है कि नहीं। मैं तुम्हारी खून पी जाऊंगी ऐसे करता है। तो खून पिए के लिए किसी को चीरना फाड़ना पड़ेगा और चीरे फाड़े का काम कौन करता है? कैनाइन। को दिक्कत है तो ये सब हो गया। अगला आता है कौन सूत्र? दांत सूत्र। कौन सूत्र? देखो दांत आद करने की जरूरत नहीं। अब तुम लोग को हम बोले थे देखो जितना नीचे उतना जितना नीचे उतना तो यानी ऐसा नीचे होगा। एक चीज और गौर से देखो, जितना इधर है उतना उधर है। देखो तो दूगो इधर है इंसीजर तो दूगो है नो है। एगो कैनाइन तो एगो कैनाइन, दूगो प्रीमोलर तो दूगो प्रीमोलर, तीन गो मोलर तो तीन गो। मतलब हमको पूरा पढ़ने की जरूरत है कि आधो पढ़ लेंगे या से कोनो एक साइड वाला तो नहीं बन जाएगा। मतलब एनौका अगर आध रख लेते हैं और इसको को से गुना कर देते हैं 4 से को कैसे 2 से गुना करेंगे तो पहले निकलेगा। अब फिर 2 से गुना करेंगे तो निचवेला। तो दांतों की संख्या निकालने के लिए इतना करके को से गुना कर दे नहीं आ जाएगा। तो चलो हम पहले निकालते हैं बड़का दमिया दांत की संख्या का कर वयस्क के लिए। किसके लिए? वयस्क। वयस्क मतलब बड़ा, वयस्क मतलब को प्रकार के दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यही 4 गो है। इंसीजर कुल बोलो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्या? अब बताओ इंसीजर को गो एगो, इंसीजर को गो ही दूगो, को गो दूगो, कैनाइन को गो प्रीमोलर को गो दूगो, मोलर को गो 3 गो। बटे अच्छा बटे छोड़ो। अच्छा ऐसा को इधर है तो ऐसा को इधर है कि नहीं। तो इधर इंसीजर को गो दूगो, कैनाइन को गो, मोलर प्रीमोलर को गो 3 गो। अब ऐसा को से गुना कर दे 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा कि नहीं। टोटल दांतों की संख्या आ जाएगा। देखो तो 2 1 3 2 5 3 8 ऊपर 8 8 8 16 दूनी तो टोटल दांत को तो एक बड़का दमिया में को दांत बच्चा वाला निकाल दोगे? चलो बच्चा वाला बताओ। नुनू बबू वाला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब बताओ इंसीजर को गो बच्चा में 2 गो इंसीजर रहता है कि नहीं। कैनाइन को गो, प्रीमोलर रहता है तो इको गो 0 गो, मोलर को गो
दूगो, काहे कि तो बड़का रंग में आता है, तो मोलर भी को गो दूगो। और सुन के मैं निचुआ में तो 2 1 0 2 गुना को 2, तो बताओ 2 1 3 2 5 5 10 दूनी। बच्चा में को दांत, को दिक्कत है, बताओ बड़का में को दांत, बुतरुआ में आद रह जाएगा ने, इसको आद नहीं करना, समझ लेना है। 2 1 फिर 2 फिर 3 बड़का के लिए, बुतरुआ के लिए 2 1 0 2 है कि नहीं, 2 1 0 2, और उसको फिर उसे नीचे लिख के 2 से गुना कर देंगे, ऐसे करके कि नहीं। तो बच्चा में को दांत, बड़का में को दांत 32 दांत, को दिक्कत है, यहाँ हो गया। फिर हाँ बच्चा लोग गौर से देखना, ये हाल निकलेगा फिर ये बीच में खाली रहेगा, थोथा नहीं है, फिर पीछे से निकले लगेगा। 12 साल जब तक टूटते जाता, दांत टूटने का ये होता है 12 से 14 साल तक। फिर 12 से 14 साल में जो दांत आता है हमेशा रह जाता है, की रह जाता है हमेशा। तो बचपन में देखना ऐसे निकलेगा, पहले 4 का निकल जाएगा ऐसे करके, यहाँ ले खाली हो जाएगा, थता नहीं है, फिर पीछे में निकलने लगेगा। तो उसको कौन कौन निकलता है, प्री मोलर 12-14 साल के बाद, जब ये सब टूट के निकलने लगता है ना, तो साथ साथ तुम लोग का निकल गया होगा, टेंशन ले लो, तुम लोग बच्चा से पार कर गए हो। तो वे लोग अपन लोग दिमाग लगाता है, अरे हमारा तो है ये है, तो तुम लोग बच्चा नहीं हो, 10वां में हो, 10वां मतलब 15 साल, यहाँ 12 साल 10-12 साल में दांत टूट के फिनिश हो जाता है कि नहीं। तुम लोग का दांत टूटा है कि नहीं रे, तुम दांत बचलो है नहीं, ठीक। टोटल को दांत बोलो 32 में 12 दांत ऐसा है, 12 दांत ऐसा है जो लाइफ में एक के बार निकलता है। को बार निकलता है बताओ कौन, देखो 2 प्री मोलर एक बार निकल के खत्म, अंतिम एगो के थर्ड मोलर, कौन मोलर थर्ड मोलर। तो 12 गो ऐसा है जो को बार निकलता है, एक बार को बार, और बच गया को गो, बताओ तो को गो 20 है ना बचा, 20 गो ऐसा है जो कि एक बार टूट के फिर से नया आता है। तीसरा जाता का बच्चा में से हाँ जैसे हिले लगता है ऐसे करता हिलते रहता हुआ 7 दिन, 7 दिन के बाद हो गया टूट जाएगा। और बड़ी स्टाइल से ऐसा है कि सब पानी निकालता फुचुक सना, तुला किया था कि नहीं, बड़ी बढ़िया लगता था, नली निकलता था, ऐसा करता करना था कि नहीं। तो बचपन वाला जो बोला मोलर नहीं टूटता है, तो मोलर वाला देखो ये दोनों टूटता है, चौवा टूटता है, आंख हिलता है, एक बार हिलवा कि नहीं, चौवा भी हिलता है, देखो आगे। तो बताओ बड़का धनिया को दांत, बुतरुआ के को दांत 20 दांत, को दांत टूट के जन्म लेता है फिर से 20 दांत, को दांत जो टूट के जन्म लेता है उसको बोलते हैं दूध के दांत। कौन दांत, दूध के, तो दूध के दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या 20, और वो दांत जो हमेशा एक के बार लाइफ के लिए आता है वो 12 गो, को गो। अच्छा तो जीवन काल में टोटल को दांत हो गया पूरा, देखो तो पहले बताओ को गो है जो कि को बार में टूटा है 12 गो, फिर 20 गो टूट गया, तो ये तुम्हारे जीवन में आया था कि नहीं, और जब टूटा तो फिर से आएगा, तो फिर 20 जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 52। तो टोटल कितना दांत है जो कि पूरा जीवन काल में आता है 52 दांत, को दांत। लेकिन अंतिम तक कौन रहता है 32 को, 32 को वो अंतिम जैसे बुढ़ारी फिर टूटने लगता है कि नहीं। आगे तो बोलो कोई दिक्कत है शुरू से नू, अब 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, पहले इतना कोई दिक्कत है, एक बार बताओ कोई दिक्कत है, कहानी समझ में आ गया पूरा दांत वाला, शुरू से। तो 5 मिनट में रिवीजन करते, चलो बोर्ड उन्हें देखना है, साथ साथ बोलना है। हम लोग की पढ़ रहे हैं मनुष्य के पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होती है, मुख में कोई चीज के पढ़े के, कोई चीज के दांत, कोई चीज, अगला जीभ, अगला लार। दांत को शुरू किए, तो दांत को जैसे शुरू किए तो इसका परत देखे, की परत देखे, तो को परत निकला, जो सबसे बाहरी परत था उसको की बोले, इनामेल। बाहरी परत सबसे कठोर की मुलायम, पतला की मोटा, पतला। शरीर के सबसे कठोर भाग ही है, इसके अंदर जैसे जाते की मिलता है डेंटाइन, क्या मिलता है डेंटाइन, कठोर की मुलायम।
मुलायम, मतलब उसके तुलना तो मुलायम ही हो गया, तो तुलना इसी से करेंगे। तो कठोर की मुलायम, मुलायम बड़ा भाग की छोटा भाग, उसके अंदर एक परत और पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं मज्जा में कुछ नहीं, एक प्रकार का मांस है और इसमें नस उस रहता है। कोई दिक्कत है? दत्ता तोड़ता होगा तो खून गिरता होगा कि नहीं? तो किससे खून गिरता है? मज्जा से। किससे? फिर इसके आगे पढ़े दांत के भाग, दांत के तो को भाग में बांटे इसको? 3 भाग में। को भाग में? सबसे ऊपरेला भाग को की बोले? शिखर। क्या बोले? बीच वाला भाग को गिरीबा, सबसे अंतिम भाग को जड़। क्या बोले? फिर आया दांत के प्रकार। क्या आया? को प्रकार। पहला का क्रम बड़ा होगा, शाकाहारी मथिया में जो बड़का दत्ता रहता है क्या रहता है? इंसीजर का। फिर अगला केनाइन, का ग्राम बड़ा होगा। मांसाहारी जो मांस खाना चाहेगा उसके में की बढ़ जाएगा? केनाइन। क्या बढ़ेगा? नोखिला होता है। कैसा होता है? नोखिला। ये किस में बढ़ जाएगा? मांसाहारी। किस में बढ़ जाएगा? फिर अगला प्रीमोलर और मोलर, दोनों के काम है चबावे और तोड़े के। चबावे और कोई दिक्कत है? प्रीमोलर कहाँ रहता है? गाल भिरा। कहाँ भिरा? मोलर पिछुआ देने कने, पिछुआ देने, जो पिछुआ देने रहता है वो कौन रहता है? मोलर। फिर कुछ ऐसा दांत है जो बच्चा में नहीं होता है, तो बच्चा में न होवेला 2 दांत। कौन कौन? एगो प्रीमोलर, एगो तीसरका मोलर। कौन मोलर? पहला दूसरा होता है, लेकिन तीसरका दांत को कौन दांत बोलते हैं? बुद्धि का दांत। क्या बोलते हैं? तीसरका मोलर को किसका क्या बोलते हैं? बुद्धि का दांत। बुद्धि का दांत लगभग को साल में आता है? 24 साल में। एवरेज बोले, कोई जरूरी नहीं, किसी का 20 साल में भी सकता है और कभी का आईबी नहीं करता, इसका कोई गारंटी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। फिर दांतों की संख्या, तो बड़का दमियम को दांत 32 दांत। फिर बचवा में को दांत, को दांत ऐसा नहीं कि टूट के फिर से जन्म लेता है 20 गो। को गो 20 गो। अब 12 गो ऐसा नहीं जो कि जिंदगी में एक के बार आता है। बोलो दांत में करो दिक्कत आए तो हमारा यहाँ पर दांत खत्म होता है। अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो रहेगा जीभ। क्या रहेगा? है। उसके बाद जीभ खत्म होगा तो उसके बाद लार ग्रंथि, तो फिर हो जाएगा मुख खत्म। क्या हो जाएगा? मुख खत्म। तो पहले बताओ, अगर किसी को दांत में प्रॉब्लम रहा तो कमेंट कर देना और तुम लोग पूछ लो। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अगर क्या बोले, तो तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए